5 जनवरी को हमारी ऑल हरियाणा की रैली करनाल में है और तब तक सरकार नहीं मानेगी, हमारी आर पार की लड़ाई होगी, हम पीछे हटने वाले नहीं। नमस्कार, आप सिटी तालुका और ये 8 दिसंबर से ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो ये अपनी मांगों को लेकर पानीपत के मिनी सचिवालय पर ये धरना दे रही हैं और इनकी सीएम के साथ जो वार्ता हुई थी वह विफल हो गई है। इनकी कुछ कार्य जो मांगे थी, असली मांगे थी, उन पर बात ही नहीं बनी। उसके चलते अब इन्होंने निर्णय लिया कि 5 जनवरी को करनाल में एक रैली करेंगे और वहां से आगाज करेंगे कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती ये इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सीएम के साथ इनकी वार्ता हुई थी और जो इनकी मुख्य मांग थी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की जो मांग थी उस पर कोई बात ही नहीं की गई। इसके चलते ये 8 दिसंबर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार ये धरने पर चली हुई हैं और सीएम के साथ इनकी जो वार्ता हुई थी वह विफल हो चुकी है। कमला जी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। कमला जी, आपकी सीएम के साथ बातचीत हुई चंडीगढ़ में, आपने बात नहीं बनी? हमारी जो सीएम के साथ बात हुई उसमें सीएम साहब ने जो भी हमारी जो 2018 में उन्होंने अपने आप जो हमारी मांगों को माना था वो बिल्कुल ही मना कर दिया। 4 साल के बाद उन्होंने ये बोला भी मैंने तो वैसे ही कह दिया। देखो, वैसे कहने का कोई औचित्य नहीं होता। जब मौके का सीमर हमारे तो को कुछ दे रहा है उसको 4 साल के बाद वापस छीन रहा है, तो इससे हमारी बहनों में बहुत बड़ा रोष है। हम अपनी उन मांगों को मनवाएंगे जो हमारी मांग सीएम ने पहले 4 साल पहले दी थी और जो हमारा हक है और जो हमारी यूनियन सारी बहनें मांग कर रही हैं वो सरकार को देना पड़ेगा। रहेगी बात दूसरी, भाई इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, भाई धरने से उठो, हम तुम्हारे टर्मिनेट के लेटर, हम इन लेटरों से उठने वाले नहीं है, ना डरने वाले हैं। हम अपनी मांगों को पूरा मांगते रहेंगे और 5 जनवरी को हमारी ऑल हरियाणा की रैली करनाल में है और तब तक सरकार नहीं मानेगी, हमारी आर पार की लड़ाई होगी, हम पीछे हटने वाले नहीं। आपकी मुख्य मांग थी सरकारी कर्मचारी का दर्जा, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। हाँ जी, बोलो। मैं पानीपत की प्रधान हूँ सीटू से और मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार खट्टर सरकार कहती है कि मैंने भारी बहुमत देख के मैं बिचड़ के बोल गया कि मैंने कुशल और अर्धकुशल करी। सरकार खट्टर जी, ये आप मत समझो आप सो के बोल सकते हो क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, मगर हमारा पेट खाली है। हम सो के नहीं सुनते, हमें तो रात को भी नींद नहीं आती, हमें पता होता है सुबह हमारे बच्चों ने रोटी खानी है। खट्टर जी, ये सोच लो, इस गद्दी पे अगर बैठना है तो हमें हमारा हक देना पड़ेगा आपको। अगर इस हक को नहीं दोगे तो इस गद्दी पे से तैयार हो जाओ उतरने के लिए। अगर हम आपको इस गद्दी पे बैठा सकते हैं तो इस गद्दी से हम उतार के फेंक भी सकते हैं। ये अगर आपको नहीं देखना तो ये आपकी मर्जी। अभी आ रहे हैं आपके दिन, आने वाले दिन अच्छे भी आपके आए थे तो जाने वाले दिन बुरे भी आपके आएंगे। आपको एक महिला का सम्मान नहीं करना आता क्योंकि आपको तो पता ही है कि क्योंकि आपके पास कोई फैमिली, आपके पास बच्चे नहीं है, इसलिए आप हमारा दुख दर्द क्या जानो और आपको ये हमारा दुख दर्द समझना ही होगा। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि 5 तारीख को आकर हमारी मांगे मान लो जो आपने खुद कही थी, नहीं तो हम यहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं। ना हम डरते ना हम मरते, हम जिंदा रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे और जिंदाबाद रहेंगे। आपकी मुख्य मांग थी भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा, उस पर कोई बात ही नहीं हुई? नहीं, उस पे सरकार ने कोई बात ही नहीं मानी, बात ही नहीं करी उस पे सरकारी कर्मचारी के दर्जे पे। तो हम यही कहना चाहते हैं भी हमारी हड़ताल जारी है और करनाल में हम दिखा भी देंगे कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो इन्हें देना ही पड़ेगा। 5 तारीख की आपकी करनाल में रैली है, उसके बाद भी आपकी मांगे नहीं मानेगी तो आगे क्या रहेगा? धरना जारी रहेगा। हमारी बहनें ऐसे ही लड़ती रहेंगी जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता। हम ऐसे ही सड़कों पर उतरे रहेंगे। ऊपर से अधिकारियों का दबाव है भी आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, नहीं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर इस तरह के लेटर निकलते हैं तो फिर आगे क्या करोगे आप? हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी जी। हमारे अधिकारियों का तो बार फोन आ रहा है ऐसे करो, लेकिन हमारी बहनें ये हड़ताल से नहीं जाएंगी और अधिकारी बोलते हैं लेकिन हमारी बहनें नहीं मान रही हड़ताल पर। जो 25 दिन से ज्यादा का समय आपको होगा, आप यहाँ लगातार धरना दे प्रदर्शन कर रहे हो, आपकी मांगे सीएम से मुलाकात भी हुई है, 10 मांगों पर सहमति जताई गई थी, कुछ उन सहमति
की जता के वो आपसे अलग हो गए, अब क्या करोगे आगे? धरना तो हमारा सर बिल्कुल जारी ही रहेगा। और सबसे पहला मुद्दा सर ये है पोषण ट्रैकर का। पोषण ट्रैकर का काम हमारी बहनों से बिल्कुल नहीं होएगा। जो पुरानी बहन है ना हमारी, उनसे तो बिल्कुल, नई बहन तो देख थोड़ा मोटा ये मोबाइल चलाती है, लेकिन पुरानी बहनों से पोषण ट्रैकर का काम बिल्कुल भी नहीं होएगा। सर पहला मुद्दा ये है हमारा। और सरकारी कर्मचारी का दर्जा बिल्कुल दिया जाए, ये हमारा पहला मुद्दा है सर। हाँ जी, 44 साल से हम इस विभाग में लगे हुए हैं और हमें न कच्चे कर्मचारी का दर्जा है हमारे पास, न पक्के कर्मचारी का। आउटसोर्सिंग को भी ये दुर्घटना में 3 लाख रुपए देते और हमें खट्टर सरकार क्या 50,000 रुपए में क्या हमारा यही अस्तित्व है? जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक हम सभी रिपोर्टें देते हैं, सभी हम काम करते हैं। तो कम से कम खट्टर सरकार इतना तो होश में आ जाइए कि हमें कम से कम पक्का तो बना दीजिए, हमें कम से कम कर्मचारी तो बना दीजिए। हम कुछ नहीं मांग रहे खट्टर सरकार, हम सिर्फ अपना हक मांगते हैं और हमारा हक हमें दो। और हमें कुछ बगारत नहीं चाहिए। और ये पोषण ट्रैकर का जो ये इसने सांप छोड़ा है हमारे बीच में, इस सांप को हम मार देंगे। पोषण ट्रैकर का काम हम नहीं करेंगे, जैसा हम काम कर रहे थे वैसा ही हम काम करेंगे। धन्यवाद। ये थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ये लगातार 25 दिन से ज़्यादा का समय इनको यहाँ पर धरना देते हो गया। और सीएम से जो इनकी 29 तारीख को जो मुलाकात हुई थी, इनकी ये वार्ता से ये नाखुश है और इन्होंने 5 तारीख को करनाल में इन्होंने रैली करने का इन्होंने निर्णय लिया है। और इनका कहना कि 5 तारीख के बाद भी इनकी मांगे नहीं मानेगी तो इनका धरना प्रदर्शन इसी तरह आगे जारी रहेगा। अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ मैं धर्मवीर शाहराव, सिटी विद्यालय कानून पानीपत। नमस्कार। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? क्या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम, सुनाओ सरपंच साहब।